जो इस चमत्कारी कथा को सुनेगा उसका अविलंब उसके साथ चमत्कार होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, अभिलाषाएं पूर्ण होगी। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। आपने जामनेर का, जो साईं के डिवोटी हैं साईनाथ महाराज के, आपने जामनेर का विलक्षण चमत्कार नाना साहब चांदोरकर वाला सुना होगा, श्रवण किया होगा। बड़ी अद्भुत लीला, वो प्रमाणित हो गई आज। शिरडी को पंढरपुर मानने वाले वारकरी समिति के हम लोग हैं। छिंदवाड़ा जिले के हम रहने वाले, दमुआ ग्राम में शिरडी साईं मंदिर है। हमारी पालकी निकलती, तुलसी विवाह हम कराते हैं। और मध्य प्रदेश में तुलसी विवाह 1 नवंबर को था। एकादशी 1 ही नवंबर को मनाई गई थी, 2 नवंबर को शिरडी में थी। 1 नवंबर को हमारी झांकी प्रस्तुत हुई और बहुत अच्छी शादी हमारी हुई। हमारे मन में था कि 2 नवंबर में साईनाथ महाराज की पालकी निकलेगी और उस पालकी में हमारी एक छोटी सी पालकी, जिसमें बाबा का सिंहासन रहता है, बाबा बैठे रहते, गोल्डन मूर्ति हमारे पास। एक तरफ तुलसी का छोटा सा पौधा लगा रहता है और दूसरी तरफ भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति रहती, फोटो कह रहा हूँ। और बीच में साईं चरित्र रहता है। उस पालकी को हम चाहते थे, हमारे मन में थी धारणा कि ये पालकी जो है बाबा की, जिस दिन पालकी निकलती एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी महाराष्ट्र में दूसरे दिन मनाई गई 2 नवंबर को, हम चाहते थे कि ये हमारा जो सिंहासन है वो सिंहासन बाबा की पालकी में जाए। लेकिन हमको कौन पूछता है, वहाँ पर शिरडी संस्थान इतना बड़ा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा करें। लेकिन बाबा का बड़ा चमत्कार, बड़ी अद्भुत लीला है। जैसा मन में भाव आता है वो पूरा करते हैं। जब पालकी निकलने वाली थी, हमारी पालकी तो 1 नवंबर को निकल गई थी, हमने तुलसी विवाह करा दिया, साईनाथ महाराज को शिरडी में भ्रमण कर लिया, बग्गी में साईनाथ महाराज को बैठा ले और बैंड बाजा के साथ बड़ी धूमधाम से खंडोवा में उनकी पूजन आरती हुई और उसके बाद उनकी शादी हुई और पूरे शिरडी में हमने भ्रमण किया। दूसरे दिन साईनाथ महाराज की पालकी निकलती। हमारी मन में इच्छा रहती कि हमारा जो छोटा सा सिंहासन हम साईनाथ महाराज की लाते हैं, जिसमें गोल्डन मूर्ति रहती है, लड्डू गोपाल रहते हैं और एक तुलसी रहती, और ये तुलसी साईनाथ महाराज की पालकी में जाना चाहिए। हम द्वारका माई के सामने खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हमारे मन में यही चिंता चल रहा था। सभी लोग सोच रहे थे कि हमारी पालकी वहां जाना चाहिए। उतने में एक सुंदर सा एक बालक आता है। वो बालक बोलता है कि ये पालकी में ले जाना चाहता हूँ। बड़ा चमत्कार, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी कृपा होगी सब पर। कार्तिकी एकादशी का भगवान साईनाथ महाराज जो है, पांडुरंग की द्वारका है। द्वारका माई नाम उन्होंने इसलिए रखा है, और राधा कृष्ण माई भी वो कहते हैं। बड़ा चमत्कार है। वो लड़का आया, बड़ा सुंदर बालक, वो पालकी मांगने लगा। वो ये पालकी मुझे दे दीजिए, मैं समाधि तक ले जाना चाहता हूँ। हमने बोला कि तुम कौन हो? बोले मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ और बाबा की आज्ञा से तुम्हारे पास आया। हमने उस पालकी को उसको दे दिया और वो पालकी लेके सीधे समाधि मंदिर पे, पहले दिन तो समाधि मंदिर पे गई थी हमारी पालकी। हर साल मोर का पंख मिलता है हमारी पालकी को। हमारे लड्डू गोपाल को साईनाथ महाराज मोर का पंख देते हैं। पिछले साल भी वो 14वां वर्ष था। वो बेचारा बालक, उस ब्राह्मण बालक उसको ले जाता है और समाधि पर साईनाथ महाराज, वो जो पालकी है हमारी, उस पालकी को समाधि पर रखते हैं और उस बालक द्वारा वापस दे देते हैं। वो बालक फिर से आता है और फिर से सबको उसका प्रणाम करने के लिए बोलता है कि ये बड़ी विलक्षण पालकी, बड़ी अद्भुत पालकी है। इस पालकी का मुझे बड़ा इंतजार था और सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। मैं उसकी वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूँ। मुझे ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं आती, लेकिन वो वीडियो क्लिपिंग में मुझसे बन जाएगी तो मैं दिखा दूंगा। तो
हा विठ्ठल बरवा झाले काजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा महादेव बरवा आपने इस बालक के दर्शन भी कर लिया। ये जो पालकी है, इस पालकी को ले जाने के बाद बाबा का जो रथ द्वारका माई में सस्ता है, वहाँ पर हमारी पालकी में जितने भी पैसे रहते हैं वो सब डाल दिए जाते हैं। और द्वारका माई में ब्राह्मण देवता जो साईनाथ महाराज के हैं वो उस पालकी में नारियल देते हैं और अपनी कुछ भेंट अर्पित करते हैं। और उस पालकी को बाबा की पालकी में रख दिया जाता है। इस प्रकार बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है। वो पालकी पूरे शिरडी में भ्रमण करती है। और दूसरे दिन का मैं चमत्कार दिखाता हूँ। उसी रात में रात्रि में हमारे सारे लोग द्वारका माई में जागरण करते हैं, बाबा से वार्तालाप करते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा की लालटेन से बात करते हैं। और 2 बजे मुझे ये लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, मैं घर जाने लगता हूँ। उस पालकी को लेकर मैं घर चला जाता हूँ और घर जाने के बाद फिर मेरा मन में साईनाथ महाराज शक्ति देते हैं, मेरे स्वास्थ्य को अलाउ करते हैं कि तुम आओ, मैं पहला दर्शन तुम्हें दूंगा। मैंने बोला साईनाथ महाराज से कि मैं द्वारका माई में आपके पहले दर्शन करना चाहता था, आपने मुझे बोल दिया और मैं आ रहा हूँ। हम द्वारावती में रुके थे, मैं तैयार होता हूँ। 2 बजे रात को साईनाथ महाराज, मेरे आंख में आंसू भरे रहते हैं, आंसू छलकते रहते हैं। और साईनाथ महाराज से मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और मुझे पहला दर्शन द्वारका माई में, जब भी फोटो की मच्छरदानी खुलेगी और वो सफ़ेद कपड़ा हटाया जाएगा, पहला दर्शन मेरा होना चाहिए। 4 बज चुके हैं, मैं जल्दी से निकल रहा हूँ, मेरा टाइम समाप्त हो रहा है। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता तो एक ऑटो वाला खड़ा रहता है। वो कहता, भैया कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मैंने बोला कि आप कैसे लेने आए? मैं तो वहाँ द्वारका माई में जाना चाहता हूँ, बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। बोले बैठो ऑटो। पैसे देने की कुछ भी बात नहीं करा और उसका जो टेप था वो साउंड चालू कर दिया, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सदगुरु साई नमो नमः। मैं बैठ गया। बैठने के बाद उनने नहीं बोला, मैंने बोला कि ये 2 आदमी चल रहे हैं, ये भी द्वारावती से निकले, इनको बिठा लो। उनने बिठा लिया। मैंने उसको बोला कि भैया पैसे कितने हो गए? बोले पैसे की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप दर्शन कर लो साईनाथ महाराज के द्वारका माई में। मैं उनकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कान पकड़ के बोल रहा हूँ। उस आदमी ने काला पैंट पहना था, सफ़ेद शर्ट पहना था और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उन्होंने हमको 3 लोगों को फ्री में ले जाके छोड़ा। मैं द्वारका माई में जाता हूँ, द्वारका माई में सारंग बज जाता है और वो वहाँ का व्यक्ति बोलता है कि आपकी सेवा स्वीकार
आपकी सेवा स्वीकार हो गई है। वो व्यक्ति बोलता है कि कुछ सेवा करना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपाहिज आदमी हूँ, मेरे घुटने में दर्द रहता है। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे घुटने के दर्द दूर हो जाएंगे। फिर उनके गोदाम से लकड़ी के जो बोरे रहते, कंडे के जो बोरे, सारे बोरे मैं धोनी के पास ले जाता हूँ और धोनी के सामने भी जाता हूँ, द्वारका माई के सामने रहता हूँ। उसके बाद वो जो व्यक्ति आता है वो मच्छरदानी खोलता है और सफ़ेद कपड़ा हटाता है, और सफ़ेद कपड़ा जैसे ही हटाता है तो पहले उसने भी दर्शन नहीं किया, लेकिन मुझे पहले दर्शन होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये वीडियो मैं घर पे आने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, पूजन करने के बाद बना रहा हूँ। बड़ा चमत्कारिक वीडियो है। और उस व्यक्ति को मैंने देखा, वो व्यक्ति मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। बाबा की लीला थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार अभी प्रमाणित हुआ मेरे साथ इस कार्तिकी एकादशी में। 1 नवंबर को हमारी पूरी पालकी घूमती है। 2 नवंबर को हमारी पालकी बाबा के रथ में बैठकर, बाबा की पालकी में बैठकर जाती है, और वो बालक के रूप में, एक ब्राह्मण बालक के रूप में, बालक के रूप में एक लड़का आता है कि ये पालकी मुझे दे दीजिए, ये बड़ी सुंदर पालकी है। और वो ले जाता है समाधि तक, और वो पालकी में रखते हैं, उसका भ्रमण होता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस चमत्कारिक कथा को सुनेगा उसका अभिलंब कल्याणकारी, पुण्यकारी एक चमत्कारी घटना घटेगी, और अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होगी। असंभव भी संभव होगा। जो सोचा हुआ काम है वो पूरा हुआ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।